हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज यूपीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस प्री की जो एग्जाम डेट है वो 14 मई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि आपकी प्राचीन भारत यानी हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका प्राचीन भारत अभी चल रहा है। 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे महाजनपदों का उदय। और महाजनपदों के उदय के साथ ही आज हम लोग जैन धर्म भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महाजनपदों का उदय। कल हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा था। तो वैदिक काल के बाद जब सभ्यता धीरे धीरे स्थायी हो गई तो महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 6वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, 6वीं शताब्दी के आसपास इसका उदय हुआ। और महाजनपदों का जो उल्लेख है हमें किससे प्राप्त होता है? तो जो बौद्ध धर्म में आगुंतर निकाय जो है ग्रंथ, आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय, ठीक है, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि महाजनपदों के उदय के बारे में। ठीक है, जिसमें उल्लेख हुआ है इन सभी का। और एक जैन धर्म का है, जैन धर्म में भगवती सूत्र, ठीक है। तो महाजनपदों का उल्लेख से हमें कहां से प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म में जो आगुंतर निकाय है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें पता चलता है महाजनपद के उदय के बारे में। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि महाजनपद में जो महाजनपद है उनकी राजधानी और स्थिति क्या है। काफी क्वेश्चन यहाँ पे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, आरओआर हो, बीईओ हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आपको आ जाएगा? या तो मैचिंग में आ जाएगा कि अंग की राजधानी जैसे दे देगा, महाजनपद दे देगा और राजधानी दे देगा मैचिंग करने के लिए, या महाजनपद दे देगा और उसकी स्थिति दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको हम लोग याद कैसे करें। अब जैसे 16 महाजनपद है तो इसको याद कैसे करें? तो ऐसी एक ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली जो ट्रिक है वो है काला इंद्र 5 छाते लाया। काला इंद्र 5 छाते लाया। ठीक है, अब काला से क्या हो जाएगा? कुरु। का से क्या हो जाएगा? कुरु। ठीक है, का से क्या हो जाएगा? कुरु। और इंद्र से क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ, यानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ। और पा से क्या हो जाएगा? पांचाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? पांचाल। और ठीक है, पांचाल हो जाएगा। और पांचाल की क्या है? अहिछत्र, अहिछत्र, अहिछत्र। ठीक है, और इसकी पांचाल की 2 राजधानी है, एक अहिछत्र है यानी उत्तरी पांचाल की है अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की है काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को याद हो गया। अगर कुरु की पूछ लेगा कोई तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, पांचाल की हो जाएगा अहिछत्र या काम्पिल्य। ठीक है, कौन हो वत्स? कौन हो वत्स? वत्स माने एक वत्स है। ठीक है, महाजनपद, उसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, तो वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। याद हो जाएगा, कौन हो वत्स? वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी? कौशाम्बी। यहाँ पे हमने देखा था ना, सब कुशल हैं। ठीक है, तो सब का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। इसमें डाल देंगे आप लोग श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। और उसकी श्रावस्ती कहाँ पे गया? ये रहा श्रावस्ती। और कुशल से क्या हो जाएगा? कौशल। कुशल से क्या हो जाएगा? कौशल। ठीक है, तो कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। याद हो जाएगा। ठीक है, अब मथुरा के सूरों पर शक्ति चढ़ गई। मथुरा के शुरों पर शक्ति चढ़ गई। मथुरा, मथुरा कहां पे है? देखो यहां पर, ये सूरसेन।
सूर से क्या हो जाएगा, सूरसेन, और राजधानी मथुरा, ठीक। और ये शक्ति से शक्तिमती चेदी, ठीक है। चा से क्या हो जाएगा, चेदी, चेदी की क्या हो जाएगी, शक्तिमती। कहां पर है ये, तो एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं। अंग की क्या हो जाएगी, अंग की चंपा। अब देखो कैसे याद रखेंगे इसको, अंग, अंग पे कोई चिपक गया यानी अंग की चंपा, ठीक है। और ये कहां पर है, तो इसके जो विस्तार है वो भागलपुर और मुंगेर, जो कि बिहार में है, भागलपुर और मुंगेर। अब हम लोग बात करते हैं मगध की, तो मगध की हो जाएगा गिरिव्रज और राजगृह, ठीक है। मगध की तो सभी को याद रहेगी, गिरिव्रज और राजगृह, जो पटना और गया, ये तो याद रहेगा, पटना और गया बिहार में, ठीक है। काशी की वाराणसी, ये सब याद रहेगा, काशी की वाराणसी, और वाराणसी के जितना भी आसपास क्षेत्र है इसका विस्तार है, ठीक है। वत्स की कौशाम्बी, हमने कौन हो वत्स ऐसे याद करा दिया, वत्स की कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास, ठीक है। जितना भी कौशाम्बी जो है वो प्रयागराज के पास में ही है ना, तो उसका प्रयागराज के आसपास, ठीक है। वज्र की वैशाली विदे मिथिला, अब देखो वज्र की वैशाली विदे मिथिला, वज्र यानी किसी लेडीज का जो वजन है वो बहुत बड़ा है, मतलब वजन ज्यादा है, तो मिथिला, मिथिला एक लेडीज है उसका वजन ज्यादा है, ठीक है। मिथिला से एक याद है, मेरे यहाँ एक लोगों का नाम भी है, ठीक है। वज्र से वैशाली विदे मिथिला, ठीक है। और ये कहाँ पे, मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार में, ठीक है। कौशल की श्रावस्ती, देखो सब कुशल हैं, सब में क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, और कौशल, कुशल में कौशल हो जाएगा, ठीक है। तो कौशल की हो जाएगी श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच यूपी में है, ठीक है। उसके बाद अवंती, अवंती से उज्जैन, महिष्मती, और ये है मालवा मध्य प्रदेश में। अब सभी को पता है उज्जैन में है, तो मालवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मल्ल, ये जो इंपॉर्टेंट है मल्ल, ठीक है, ये याद रखना। मल्ल की कुशावती, मल्ल की कुशावती, इसका हो जाएगा देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। मल्ल की कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ठीक है। तुम्हें आपको याद होगा कि जब महावीर स्वामी जी का जब निर्माण, महान परिवार निर्माण प्राप्त किया था, तो वो कहाँ पे किया था, तो मल्ल महाजनपद में किया था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन से महाजनपद में उन्होंने अपने महापरिवार निर्माण प्राप्त किया था, ठीक है, याद रखना। मल्ल की कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। पांचाल की अहिछत्र, अब उत्तरी पांचाल की क्या हो जाएगी, अहिछत्र हो जाएगी, और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य हो जाएगी, ठीक है। बरेली, बदायूं, फरक्काबाद, बरेली, बदायूं, फरक्काबाद यूपी में, ठीक है। चेदी की शक्तिमती हमने बता दिया था, चेदी की वो देखो मथुरा के सूरों पर शक्ति चढ़ गई, ठीक है। चेदी की शक्तिमती बुंदेलखंड यूपी, ठीक है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। तो एक ये वाला जो प्रदेश है वो 3 राज्यों में फैला था, आधुनिक दिल्ली में, मेरठ में और हरियाणा में, ठीक है। तो कुरु की क्या है, यहाँ पे देखो काला इंद्र 5 छाते ले आया, तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, ठीक है, ऐसे याद कर लिया। मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य की क्या है, विराटनगर, जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। मत्स्य की क्या है, विराटनगर। मत्स्य मतलब एक मछली है, बहुत ही विराट है, मछली है बहुत ही विराट है, तो मत्स्य का क्या हो जाएगा, विराटनगर। उसके बाद कंबोज का फाटक, अब कन्नौज में एक फाटक है, हमने ऐसे याद कराया कि कन्नौज में एक फाटक है यानी हाटक, कंबोज का हाटक, ठीक है। राजौरी, हजारा क्षेत्र, ठीक है। सूरसेन की क्या है, सूरसेन यहाँ से याद किया था, मथुरा के सूरों, तो सूरों से क्या हो जाएगा, सूरसेन, और क्या हो जाएगा, मथुरा, ठीक है। तो मथुरा का यूपी, ठीक है। इसके बाद अश्मक की पोटली पोतन, जो कि, और ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अश्मक, ठीक है, जो कि इसकी राजधानी क्या है, पोटली पोतन, ठीक है। अश्मक क्या है, अश्व क्या है, अश्व जो है अपने साथ पोटली लेकर गया, ठीक है, पोटली लेके गया अश्व, तो अश्मक, पोटली पोतन, गोदावरी क्षेत्र के आसपास, ठीक है। इसके बाद गांधार की तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में, रावलपिंडी और पेशावर, ठीक है, याद रखना। गांधार में, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, ठीक है। तो ये इतना पूरा आप लोगों को याद हो गया होगा, काफी चीजें, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे,
ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। सभी को दिख रहा होगा ना, ऋषभदेव, ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अब ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, अपने जहन में याद रखनी, कभी भी इसको भूलना नहीं है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। अगर स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है जैन धर्म से, तो ये जो भी कोई शब्द अगर आपको इसमें से मिल जाता है तो उसको आप लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले ईश्वर की इसमें कल्पना नहीं की गई है, यानी जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है, मतलब जो ईश्वर ने जगत की सृष्टि नहीं की है इन्होंने माना है, ठीक है। और इन्होंने प्रलय को नहीं माना है, क्योंकि जो संसार है वो नित्य व शाश्वत है, प्रलय का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोग स्टेटमेंट याद रखिए, अगर कोई भी 3 स्टेटमेंट आता है तो वो सही है, ठीक है। इसके बाद एक आता है तीर्थंकर और उनके चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको इसमें ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। जैसे आदिनाथ दे देगा जल कलश को, मल्लीनाथ दे देगा वृषभ को, तो इसमें पूछ लेगा इसे, ठीक है। मैचिंग में भी आ सकता है इसको। तो आदि सबसे पहले ऋषभदेव। अब ऋषभदेव क्या है? ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? साण। क्या है? साण, ठीक है, ये याद रखिए, साण, ठीक। इसके बाद आदिनाथ, आदिनाथ का चिन्ह क्या है? वृषभ। आदिनाथ का चिन्ह क्या है? वृषभ। वृषभ क्या होता है? बैल, ठीक है। मल्लीनाथ जल कलश, इसको कैसे याद रखेंगे? मल्लीनाथ यानी मल्लिका जो है, मल्लिका जो है वो जल कलश को लेकर चलती है, ठीक है, जल कलश को लेकर चलती है, यानी कलश में जल भर के चलती है, मल्लीनाथ, ठीक है, मल्लिका। उसके बाद पार्श्वनाथ सर्प, ठीक है, पार्श्वनाथ सर्प। अब ये देखिए इस पे रा है, ठीक है, इस पे रा है, तो याद रखिए कभी भी अगर आ जाता है तो पार्श्वनाथ को सर्प से आप सीधे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। संभवनाथ, संभवनाथ का अश्व, ठीक है, संभवनाथ का अश्व हो जाएगा, ठीक है। महावीर का क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। महावीर का क्या हो जाएगा? सिंह, जो कि इनके चिन्ह है, ठीक है। अरिष्ट नेमी का क्या हो जाएगा? शंख। अब 8 शंख यानी अरिष्ट नेमी के शंख, ठीक है। तो ये कुछ चिन्ह थे जहां से एक क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है। ये आप लोग 3 चीजें याद रखिए, ठीक है। इसके बाद जैन संगतियां आती हैं। प्रथम जैन संगति जो थी वो 300 ईसा पूर्व, कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। द्वितीय 6वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पे? गुजरात में है। क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो इतनी चीजें आपको हम लोगों ने क्लियर कराई। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और अब आप लोग जाके इसके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जैन धर्म जाके और जो महाजनपद है इसके आप लोग क्वेश्चन लगाइए। 60 से 70% आपके जो क्वेश्चंस है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 60 से 70% आपके इसी वीडियो से, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया, इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके 60 से 70% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक जरूर करिए। देखिए आपके लाइक बहुत कम आते हैं, अगर आपके जब तक लाइक नहीं आएंगे तब तक हमारा जो मोटिवेशन है वो पढ़ाने का लगेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आपको आगे आप लोग लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और बहुत लोगों को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारी जब जैसे ये सीरीज खत्म होगी हिस्ट्री की, ठीक है, फिर हम लोग एक जीएस वर्ड का हम लोग टेस्ट देंगे, जो कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग रख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।